हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को रोहित का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर तकरीबन 50% का टैरिफ लगाने के बाद पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हलचल मची हुई है। हैरानी की बात यह है कि ये टैरिफ अभी अस्थायी रूप से लगाया गया है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में ये 70 से 80% तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर भारत पर फिलहाल केवल 10% का टैरिफ लागू है, जिसको भी टेम्परेरी टैरिफ कहा जा रहा है। समझौता होने के बाद इसे बढ़ाकर 13 से 15% के आसपास बनाए रखने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने साफ कर दिया है कि वो चीन से अपना उत्पादन घटाकर भारत में बढ़ाएगी। एप्पल ने यह भी घोषणा कर दी है कि अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन अब भारत में ही बनेंगे। ये कदम केवल एक कंपनी का फैसला नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग शक्ति के नए केंद्र की घोषणा है। आज जहां चीन आर्थिक दबाव में झुका हुआ है, उसके राष्ट्रपति कई सप्ताह से गायब हैं, वहीं भारत मैन्युफैक्चरिंग का नया बादशाह बनता नजर आ रहा है। एप्पल ने भारत को लेकर जो नए प्रोडक्शन टारगेट बताए हैं, वो चीन समेत पूरी दुनिया के होश उड़ाने वाले हैं। भारत के लिए ये तिथि ऐतिहासिक अवसर बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका भारत पर बहुत कम टैरिफ लगा रहा है, दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की लाइन लग चुकी है। एप्पल के बाद सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी भारत में अपने प्लांट लगाने की प्रक्रिया में हैं। सैमसंग के बारे में बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं ने इस ट्रेंड को और भी ज्यादा बल दिया है। भारत का बाजार, कुशल श्रमिक शक्ति और राजनीतिक स्थिरता इसे दुनिया के लिए सबसे आकर्षित विकल्प बना रही है। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में संतुलन कायम है। ट्रंप प्रशासन भारत पर ज्यादा दबाव नहीं बना रहा, क्योंकि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, न केवल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बल्कि इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने के लिए भी। भारत का विशाल लोकतांत्रिक ढांचा, युवा जनसंख्या और बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे वैश्विक शक्ति बनने की ओर ले जा रहे हैं। भारत को अब इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। टैक्स और पॉलिसी में सुधार, लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में खुद को स्थापित करे। अब देखिए चीन भारत को कैसे रोक रहा है। भारत की तेज होती मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ने चीन को गहरी चिंता में डाल दिया है, खासकर तब जब एप्पल जैसी वैश्विक कंपनियां अब चीन से उत्पादन हटाकर भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। हाल ही में सामने आई खबर के मुताबिक चीन ने भारत में काम कर रहे एप्पल फैक्ट्री के चीनी विशेषज्ञों और इंजीनियरों को अचानक अपने देश वापस बुला लिया। ये कदम चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग गति में ब्रेक लगाया जा सके। सिर्फ विशेषज्ञों को बुलाना ही नहीं, बल्कि तकनीकी ज्ञान और उपकरण सप्लाई में भी चीन जानबूझकर देर कर रहा है। इसका सीधा उद्देश्य भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बाधाएं पैदा करना है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत एप्पल जैसी कंपनियों के लिए एक स्थायी निर्माण केंद्र बन गया, तो दुनिया के टेक हब के रूप में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि चीन अब कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भारत को धीमा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार भारत झुकने के मूड में नहीं है। एप्पल की भारतीय इकाई और भारत सरकार दोनों ने मिलकर बड़ा ऐलान किया है कि अब भारत में ही लोकल स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। एप्पल ने कहा है कि भारतीय इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को उसी स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी जैसी चीन में दी जाती थी। इसके अलावा भी कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारत अब केवल ग्राहक नहीं, बल्कि निर्माता के रूप में उभर रहा है। चीन चाहे जितनी भी चाल चले, भारत ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी राह पकड़ ली है। अब यहां से आगे आप इस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को विक्रम के साथ देखिए। धन्यवाद रोहित। सभी साथियों को विक्रम का नमस्कार। सबसे पहले देखिए, एप्पल ने अपना नया आईफोन 17 भारत में बनाना शुरू कर दिया है। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने चीन से डिस्प्ले असेंबली, रियर कैमरा मॉड्यूल और अन्य जरूरी पुर्जों का आयात कर भारत में ट्रायल प्रोडक्शन का बिगुल बजा दिया है। अगस्त महीने में इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा। सितंबर में आईफोन 17 की लॉन्चिंग तय मानी जा रही है। खास बात यह है कि एप्पल अब भारत और चीन दोनों जगह एक साथ प्रोडक्शन करेगा, यानी भारत अब एप्पल की ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी का अटूट हिस्सा बन चुका है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि मामला सिर्फ प्रॉफिट लॉस का नहीं, ये पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल चेन के नक्शे बदलने वाली कहानी है। अमेरिका इस समय चीन पर भारी टैरिफ ठोका हुआ है, यानी अगर एप्पल या कोई भी कंपनी चीन में बनाकर फोन अमेरिका भेजती है,
तो उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि आम ग्राहक उसे छू भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर वही एप्पल भारत में आईफोन बनाकर अमेरिका भेजेगा तो उस पर टैक्स बहुत कम लगेगा, जिसका मतलब साफ है, अब अमेरिकी बाजार में मेड इन इंडिया आईफोन सस्ते और मेड इन चाइना आईफोन महंगे। यही है वो टर्निंग पॉइंट जहां से भारत अब केवल आईटी सर्विसेज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग किंग बनने की दिशा में चल चुका है। आज मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में एप्पल, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन जैसी कंपनियां पूरे जोश में आईफोन और दूसरी डिवाइसेस बना रही हैं। अब जो सुनने में आपको प्रॉफिट लॉस लगता है, असल में वो है एक नए युग की शुरुआत। भारत अब चीन को पीछे छोड़ने वाला है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, एक ग्लोबल रियलिटी बन रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए भारी टैरिफ के बाद से एप्पल लगातार चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत को आईफोन के लिए एक्सपोर्ट हब बनाने का प्लान चल रहा है। 2026 तक अमेरिका भेजे जाने वाले आईफोन का बड़ा हिस्सा भारत में बनेगा, लेकिन इस प्लान में चीन ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। अब जरा समझिए कि चीन कैसे भारत को रोक रहा है। फॉक्सकॉन ने अपने सैकड़ों चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों को भारत से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। खबर है कि चीन सरकार अब भारत में अपनी तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ को सीमित करने में जुट गई है। इसके अलावा जरूरी मशीनों की भारत में सप्लाई भी चीन कस्टम्स ने अटका दी है। इससे भारत में आईफोन 17 के प्रोडक्शन की टाइमिंग पर असर पड़ सकता है। यह सब करने के बावजूद चीन भारत से दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। अब आप हमें बताइए कि कैसे भारत इस देश पर भरोसा करेगा जो हमारे रफ्तार को रोकने के लिए साजिश कर रहा है। फिर भी एप्पल ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का मन बना लिया है। बेंगलुरु समेत कई शहरों में नए असेंबली प्लांट बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 14 का असेंबली भारत में चीन के मुकाबले 6 सप्ताह देरी से शुरू हुआ था, लेकिन आईफोन 15 के समय भारत और चीन दोनों जगह लगभग एक साथ प्रोडक्शन हुआ। यही नहीं, बीते वर्ष एप्पल ने पहली बार आईफोन 16 के लिए भारत को न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन यानी एनपीआई प्रक्रिया में शामिल किया। यह वही प्रोसेस है जिसमें नई डिवाइस का पहला प्रोटोटाइप तैयार होता है। अब तक यह सुविधा सिर्फ चीन को दी जाती थी, लेकिन भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए एप्पल ने यह कदम उठाया। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ असेंबली सेंटर नहीं, बल्कि एप्पल के लिए इनोवेशन और नई तकनीक के ट्रायल का भी बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति का प्रतीक है। चीन के रोड़ेबाजी के बावजूद एप्पल भारत में निवेश बढ़ा रहा है। अमेरिका की बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भारत एप्पल के लिए नया मोर्चा बन चुका है। यह सिर्फ एक मोबाइल की कहानी नहीं है, यह है भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत के उठने का समय, जब एप्पल जैसा दिग्गज भी भारत पर भरोसा दिखा रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि प्रोडक्शन पावर हाउस भी बन चुका है। अब जरा अच्छे से गहराई से समझिए कि चीन का खेल क्या है और इसके बारे में फॉक्सकॉन क्या कह रहा है। एप्पल के सबसे बड़े सप्लायर फॉक्सकॉन ने भारत सरकार को जानकारी दी है कि उसने अपने सैकड़ों चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों को भारत से वापस बुला लिया है। पिछले 2 महीनों में 300 से ज्यादा चीनी कर्मचारी भारत की आईफोन फैक्ट्रियों से लौट चुके हैं। यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब भारत में आईफोन 17 के निर्माण की तैयारी जोरों पर है। फॉक्सकॉन के इस फैसले से भारत में आईफोन उत्पादन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इन चीनी इंजीनियरों की वापसी से भारतीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इससे प्रोडक्शन की लागत बढ़ेगी और असेंबली लाइन पर असर पड़ेगा। ये इंजीनियर असेंबली लाइन, फैक्ट्री डिजाइन और भारतीय वर्कर्स को ट्रेनिंग देने का काम देख रहे थे। बड़ी बात यह भी है कि भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी मशीनें भी चीन से आती हैं और उन पर काम करने का अनुभव चीनी इंजीनियरों के पास ही होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने साल की शुरुआत में ही अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मशीनरी एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाए। यही वजह मानी जा रही है कि फॉक्सकॉन के चीनी कर्मचारियों को अचानक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। अब सवाल है कि चीन के इस चाल से निपटने के लिए फॉक्सकॉन क्या कर रहा है। तो फॉक्सकॉन ने इस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब वह ताइवान और वियतनाम से कर्मचारियों को भारत बुला रहा है और मशीनों को इस तरह बदला जा रहा है कि भारतीय इंजीनियर उसे इंग्लिश भाषा में ऑपरेट कर सकें। फॉक्सकॉन के सप्लायरों को भी पुराने मशीनों को रिट्रोफिट करने का आदेश दे दिया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार फिलहाल भारत में फोन प्रोडक्शन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं दिखा है, लेकिन असर कब पड़ेगा यह तय नहीं है। फॉक्सकॉन दक्षिण भारत में एक नई आईफोन फैक्ट्री भी बना रहा है ताकि 2026 तक अमेरिका में भेजे जाने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में ही बन सकें।
एप्पल के सीईओ टिम कुक पहले ही कह चुके हैं कि चीनी वर्करों की कुशलता के कारण चीन में प्रोडक्शन होता है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की वापसी एप्पल की चीन पर निर्भरता घटाने की रणनीति के लिए बड़ा झटका है। भारत में एप्पल इकोसिस्टम में लगभग 2 लाख लोग काम कर रहे हैं और 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट के साथ भारत एप्पल के लिए अब ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे अहम बन चुका है। अब सवाल है कि चीनी इंजीनियरों की वापसी पर भारत सरकार क्या रही है। तो आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन के भारत स्थित प्लांट से सैकड़ों चीनी इंजीनियरों के वापस लौटने की खबरों पर अब भारत सरकार ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। पीटीआई एजेंसी के अनुसार सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि एप्पल के पास वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं और कंपनी को इस स्थिति से निपटने के तरीके खोजने चाहिए। सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी है कि फॉक्सकॉन को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम के तहत शामिल किया गया है। इसलिए भारत सरकार लगातार उनके प्रोडक्शन टारगेट्स पर नजर रख रही है। सरकार ने साफ किया है कि चीनी कर्मचारियों के वीजा जारी करने में सरकार ने पूरी मदद की थी, लेकिन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रोडक्शन में कोई रुकावट न आए। फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में आईफोन बनाने के लिए एप्पल के 2 बड़े पार्टनर बन चुके हैं। अब दोनों कंपनियां भारत में अपने नए प्लांट बना रही हैं और प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल भारत में इस वर्ष 60 मिलियन यानी 6 करोड़ यूनिट आईफोन बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जो पिछले वर्ष के 35 से 40 मिलियन यूनिट से काफी ज्यादा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आईफोन 17 का बड़ा हिस्सा अब भारत में असेंबल हो रहा है। एप्पल के सीईओ टिम कुक खुद ऐलान कर चुके हैं कि जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन भारत से भेजे जाएंगे। वित्त वर्ष 2025 में भारत में बने आईफोन की वैल्यू $22 बिलियन यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एप्पल और फॉक्सकॉन के बीच का यह मामला है, लेकिन भारत की नजर हर पल बनी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।